नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं निखिल दुबे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय मजदूर काउंसिल के प्रधान और हमेशा से मजदूरों की हक की आवाज़ उठाने वाले चितरंजन कुमार जी। सबसे बड़ी बात है कि ये जो चुनावी माहौल बना है, चुनाव जो हो रहा है पंजाब के अंदर, किसी भी राजनीति पार्टी ने मजदूर के प्रति कोई भी वादा मैनिफेस्टो में कोई भी नहीं किया है कि मजदूरों को हम न्यूनतम वेज यहाँ पंजाब में लागू कराएंगे। जो कांग्रेस पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको खुद पता नहीं था कि मजदूर होता क्या है। लिट देंगे। केजरीवाल इतना बड़ा वादा करता है, इतना बड़ा सारा अपनी बात को रखता है, तो अब ये सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने भी तो नहीं कहा कि हम न्यूनतम वेज पंजाब में जो मजदूर का महंगाई भत्ता है वो हम लागू कराएंगे, सख्ती के साथ लागू कराएंगे। जो चुनाव होना चाहिए, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि बीमारी पैसा के बगैर कोई गरीब आदमी न मरे और किसी भी गरीब आदमी का बच्चा पैसा बिना अशिक्षित न रहे। और जहाँ तक मुंडिया चुंडिया के बात है, ये बदतमीज लोग हैं जिनको बोलने का शऊर नहीं है, तमीज़ नहीं है। ऐसे लोगों को मुंह लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी देखो, हम 15 तारीख के आपके जरिए ही और हम लाइव होके भी बताएंगे कि किसको अपने को मदद करना है। कम से कम मजदूर के प्रति किस पार्टी का सहानुभूति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं निखिल दुबे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय मजदूर काउंसिल के प्रधान और हमेशा से मजदूरों की हक की आवाज़ उठाने वाले चितरंजन कुमार जी। चितरंजन जी, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि पंजाब विधानसभा चुनाव आ गया है, इसमें पूर्वांचल समाज को बिल्कुल दरकिनार किया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे बड़ी बात है कि ये जो चुनावी माहौल बना है, चुनाव जो हो रहा है पंजाब के अंदर, किसी भी राजनीति पार्टी ने मजदूर के प्रति कोई भी वादा मैनिफेस्टो में कोई भी नहीं किया है कि मजदूरों को हम न्यूनतम वेज यहाँ पंजाब में लागू कराएंगे। अभी तक 6 साल से पंजाब में न्यूनतम मजदूरी जो लागू होता है वो महंगाई भत्ता किसी को नहीं मिल रहा है और इसकी जिम्मेवारी सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी की था। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको खुद पता नहीं था कि मजदूर होता क्या है। और आज जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी, आप किसी भी राजनीति पार्टी को देखिए, कोई भी मजदूर को 1% जगह कहीं नहीं दिया है कि हम सरकार बनने के बाद मजदूर को ये फैसिलिटी देंगे। केजरीवाल इतना बड़ा वादा करता है, इतना बड़ा सारा अपनी बात को रखता है, तो अब ये सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने भी तो नहीं कहा कि हम न्यूनतम वेज पंजाब में जो मजदूर का महंगाई भत्ता है वो हम लागू कराएंगे, सख्ती के साथ लागू कराएंगे। अब हम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की बात कर लें, हल्का सानेवाल से हरदीप मुंडिया जी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पूर्वांचल समाज को एक ऐसा शब्द बोल दिया जिससे पूरे समाज में रोष देखने को मिल रहा है, लोग उनका पुतला जला रहे हैं। और केजरीवाल जी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर किसी पार्टी के द्वारा अभी तक शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं किया गया। सबसे पहले हिंदुस्तान में भी जो चुनाव होना चाहिए, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि बीमारी पैसा के बगैर कोई गरीब आदमी न मरे और किसी भी गरीब आदमी का बच्चा पैसा बिना अशिक्षित न रहे। सभी सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक मुंडिया चुंडिया के बात है, ये बदतमीज लोग हैं जिनको बोलने का शऊर नहीं है, तमीज़ नहीं है। ऐसे लोगों को मुंह लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसका जवाब हम 15 तारीख के बाद मुहिम चलाएंगे। जो हमारे पूर्वांचल के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उसका मुंहतोड़ जवाब हम वोट के जरिए देंगे। हम अपने लोगों को जगाएंगे, अपने लोगों में पर्चा बांटेंगे, इसके खिलाफ हम एक मुहिम चलाएंगे। 15 तारीख के बाद पुरजोर इसका विरोध करेंगे, चाहे वो किसी भी राजनीति पार्टी का हो। एक कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मान सम्मान के प्रति अगर कोई भी राजनीति पार्टी अंगुली उठाता है और गलत बोलता है, मिसबिहेव करता है, उसके हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब में जो लुधियाना है, लुधियाना देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ किसी पार्टी ने उनके पक्ष में कुछ नहीं बोला। आपके द्वारा किस पार्टी का सपोर्ट किया जाएगा? अभी देखो, हम 15 तारीख के आपके जरिए ही और हम लाइव होके भी बताएंगे कि किसको अपने को मदद करना है। कम से कम मजदूर के प्रति
किस पार्टी का सहानुभूति है। ठीक है, अब इस जिस जगह पर हम हैं यहाँ से देखिए, अब हम लोग ने सारे पार्टी को देखा है। अब उसके बाद 15 तारीख से हम अपना मुहिम चालू करेंगे ट्रेड यूनियन की तरफ से, और सभी भी अपने मजदूर बंधुओं से अपील करेंगे 15 तारीख के बाद कि किसको किसको किस क्षेत्र में वोट देना है। हमारे समाज से डॉक्टर संजय जी हल्का साउथ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द बोलिए। हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा तन मन धन के साथ हम उनके साथ खड़े हैं, और उनको हम जितना ज़्यादा होगा वोट करवाएंगे। पूर्वांचल समाज से कोई अपील इस चुनाव को लेकर आपका? पूर्वांचल समाज को मैं तमाम लोगों को कहूँगा, चाहे किसी भी राजनीति पार्टी में रहें, और किसी भी राजनीति पार्टी में रहने का मकसद है मान सम्मान। सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें मान सम्मान दिया जाए, और जो खास करके माइग्रेंट लेबर जो हमारे हैं, एकदम मजदूर तबके के लोग हैं, उनके बच्चे कैसे शिक्षित हो, इस पर सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए कि वो बहुत बड़ा समस्या है हमारे लोगों को कि यहाँ डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जिसके कारण सरकारी स्कूल में नाम नहीं लिखाता। ठीक है जी, ये बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो इस मुद्दे सारे मुद्दे हैं जो हम 15 तारीख को अपनी यूनियन की तरफ से पंपलेट छाप के लोगों को बीच में जाएंगे और लोगों को जगाएंगे, क्योंकि वोट एक ऐसा चुनाव ही एक ऐसा दिन है कि हम अच्छे से अच्छे लोगों को चुनकर हम आगे विधानसभा में भेजें ताकि वो मजदूर की बात को उठा सके। हमारे साथ मौजूद थे लगातार मजदूरों के हक की बात करने वाले चितरंजन कुमार जी। कंट्री इनसाइड न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे सहयोगी शशिकांत के साथ निखिल दुबे, लुधियाना, पंजाब से।